अब जैसे ही जस्टिस संजीव खन्ना ने 51st सीजेआई पोस्ट की ओथ ली है तो सारी नजरें उन पे आ टिकी है कि वे अपने 6 महीने के टेन्योर में क्या इम्पोर्टेंट फैसले ले सकते हैं। इन इम्पोर्टेंट फैसलों में से एक फैसला बेशक एक ऐसे केस से जुड़ा हुआ है जिसे कि फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ अपने टेन्योर में अंत तक नहीं देख पाए। यहाँ बात हो रही है आरजीकर मेडिकल रेप केस की, जिसने कि उस दर्दनाक इंसिडेंट के 3 महीने बाद भी इतनी हलचल पैदा करके रखी है। और इस केस के लेटेस्ट अपडेट्स में कोर्ट के सामने क्या पेश हुआ है हम आगे देखेंगे। ऐसे आपको बता दें कि इस केस में एक इम्पोर्टेंट फैसले के साथ में शायद सीजेआई संजीव खन्ना के सामने फॉर्मर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कई फैसलों को चैलेंज या रिवर्स करने से जुड़ी प्लीज भी दिख सकती है, जो कि उनके फर्स्ट डे ऑफ वर्किंग एज सीजेआई पर देखने को भी मिली है। असल में अपने टेन्योर के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने केसेस में अर्जमेंट की प्रैक्टिस को कम करने के लिए कुछ गाइडलाइंस पास किए थे, जिसमें लेटर से अर्जमेंट की मांग करने वाली प्रैक्टिस को रोका गया था और इसी प्रैक्टिस को वापस से शुरू करने की मांग अब सीजेआई संजीव खन्ना के सामने की गई है। इस मामले को सुनने से अग्री करते हुए जस्टिस खन्ना ने दिखाया है कि वे सीजेआई की कुर्सी को सीरियसली लेने वाले हैं, अब भले टेन्योर 6 महीने का ही क्यों ना हो। और वैसे ही हमने फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ के टेन्योर में जुडिशरी पर काफी उंगलियां उठते हुए देखी थी, वो भी आरजीकर केस की लास्ट हियरिंग में, जब एक काउंसिल ने फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने कह दिया था कि द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल हैव लॉस्ट फेथ इन द जुडिशरी। हालांकि ये बातें सुनकर फॉर्मर सीजेआई भड़क गए थे और फटकारते हुए कहा भी था कि वो आर यू अपीयरिंग फॉर, डू नॉट मेक सच जनरल स्टेटमेंट्स, देयर इज नो सच थिंग एट ऑल। और ये भी कहा था कि ऐसी कैंटीन गॉसिप कोर्ट तक नहीं आनी चाहिए। फॉर्मर सीजेआई ने इस केस को 4 हफ्ते बाद के लिए लिस्ट किया था, ये देखते हुए कि 11 नवंबर से इस केस के मेन अक्यूज्ड संजय रॉय के खिलाफ की ट्रायल हियरिंग शुरू हुई है और इस हियरिंग में सबसे पहले विक्टिम के पेरेंट्स को ही टेस्टिमोनी देते हुए देखा गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस केस में करीबन 128 विटनेसेस की टेस्टिमोनी लेने की बात सामने आई है और जैसे ही इस केस की ट्रायल शुरू हुई है वैसे ही अब सीबीआई से ये बात भी लीक हुई है कि वे इस केस में न्यू सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने वाले हैं। अब उनके नेक्स्ट चार्जशीट में एविडेंसेस के साथ हुई छेड़खानी होने की बात देश के सामने लाई जाएगी। द सप्लीमेंट्री चार्जशीट विल नेम 2 individuals as conspirators in the case: संदीप घोष, the former principal of आरजीकर मेडिकल कॉलेज, एंड अभिजीत मोंडल, द फॉर्मर स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ टाला पुलिस स्टेशन, जो दोनों अभी जुडिशियल कस्टडी में मौजूद है। सीबीआई अपने चार्जशीट में ये शो कर सकती है कि दोनों ने सेंट्रल एजेंसी को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोऑपरेट नहीं किया है, कई टेस्ट को मना करते हुए। सूत्रों के मुताबिक घोष एंड मॉन्डल्स रिफ्यूजल टू अंडरगो सर्टेन टेस्ट कुड प्ले अ मेजर रोल इन द सीबीआई's इन्वेस्टिगेशन। आपको बता दें कि संदीप घोष ने पॉलीग्राफ टेस्ट से तो अग्री किया था बट रिफ्यूज टू अंडरगो अ नार्को एनालिसिस टेस्ट, व्हाइल मॉन्डल डिक्लाइन टू पार्टिसिपेट इन द पॉलीग्राफ टेस्ट ऑल टुगेदर। और इंडियन लॉ के तहत ऐसे टेस्ट तभी कंडक्ट हो सकते हैं जब इंडिविजुअल्स इसके लिए अपनी कंसेंट खुद से दे, मेकिंग देयर रिफ्यूजल्स अ क्रूशियल पॉइंट फॉर द सीबीआई इन प्रूविंग नॉन कोऑपरेशन। सिर्फ यही नहीं बल्कि सीबीआई को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज केस में भी बहुत बड़े सबूत हाथ लगे हैं और वो भी अगेंस्ट द अक्यूज्ड हाउस स्टाफ ऑफ द सेम मेडिकल फैसिलिटी आशीष पांडे, जो कि अरेस्टेड भी है। आशीष पांडे पर संदीप घोष का करीबी होने का भी इल्जाम लगा है और अब सीबीआई को पता चला है कि ही प्लेड अ डुअल रोल एज अ मिडलमैन इन द एंटायर सप्लाई लाइन ऑफ इलीगल प्रोसीड्स इन द केस। सीबीआई के सोर्सेज ने रिवील भी किया है कि पांडे एक्टेड एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर्स हु इलीगली अवॉर्डेड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड संदीप घोष। ही ऑल्सो एक्टेड एज द प्रिंसिपल इंटरमीडियरी बिटवीन घोष एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स हु वर बेनिफिशियरीज इन द अलेज्ड स्कैम। कहीं ना कहीं ये बातें भी सामने आई थी कि संदीप घोष वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी के करीबी है और इन बातों के पीछे कुछ सच्चाई है या नहीं कहा नहीं जा सकता, पर शायद इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की लास्ट हियरिंग ऑफ दिस केस इन फ्रंट ऑफ सीजेआई चंद्रचूड़ में इस केस को वेस्ट बंगाल से रिमूव करने की मांग की गई थी। एक काउंसिल ने कोर्ट से रिक्वेस्ट किया था कि ट्रायल को वेस्ट बंगाल से शिफ्ट किया जाए क्योंकि वहाँ डिस्टर्बिंग सर्कमस्टेंसेज है, लेकिन ये बात सुनकर फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ काफी अलर्ट हो गए थे और कहा था कि येस वी हैव डन इट इन केसेस लाइक मणिपुर बट वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट हियर, नो सच ट्रांसफर। उन्होंने कहा था कि इस केस में वेस्ट बंगाल में ही ट्रायल चलेगा और कोई ट्रांसफर का ऑर्डर पास नहीं होगा। अब पिछले हियरिंग में सीबीआई ने इस केस में अपना लेटेस्ट स्टेटस रिपोर्ट में कहा कि एडिशनल सेशंस जज सीलदा ने 4 नवंबर को अक्यूज्ड संजय रॉय के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए हैं और अगले हियरिंग को 11 नवंबर के लिए रखा गया है, जिस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि एज द इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग वी रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग एनी ऑब्जर्वेशन एट दिस स्टेज एंड अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट शुड बी फाइल्ड आफ्टर 4 वीक्स। अब इस केस में फॉर्मर सीजेआई चंद्रचूड़ द्वारा इस केस के स्लो पेस पर कई सवाल उठे भी थे, लेकिन लास्ट हियरिंग में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल
जो कि इस केस में कुछ डॉक्टर्स की ओर से अपीयर हो रहे थे, ने बोला था कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्विफ्ट प्रोग्रेस ऑफ द केस। जिसके बाद केस की सेंसिटिव नेचर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स को मेडिकल प्रोफेशनल्स के प्रोटेक्शन के लिए कुछ सजेशंस और रिकमेंडेशंस लाने के लिए अपॉइंट किया था। एनटीएफ ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की, जो कि 3 अलग अलग टाइम फ्रेम्स में डिवाइडेड है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। सीजीआई चंद्रचूड़ ने एनटीएफ के रिकमेंडेशंस पर कहा भी था कि द इंटरिम रिपोर्ट सबमिटेड बाय एनटीएफ इज डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स and providing safe working conditions and prevention of sexual violence against medical professionals। एनटीएफ ने कहा कि ये सभी मेजर्स मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के द्वारा इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। बेंच ने ये भी कहा था कि चीफ सेक्रेटरीज को इस रिपोर्ट का कॉपी दिया जाए और वो अपनी तरफ से सजेशंस भी फाइल कर सकते हैं। This exercise should be completed within 3 weeks। जाते जाते फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा था, अगर लास्ट हियरिंग को आगे बढ़ाते हुए देखें तो डॉक्टर्स एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे कि सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कुछ एडिशनल कंसर्न्स भी उठाए थे। उन्होंने स्टेट किया था कि देयर इज नो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इन प्लेस एंड सेवरल की स्टेक होल्डर्स हैव बीन एक्सक्लूडेड। जिसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐड किया कि यूनिवर्सिटीज को भी इन्वॉल्व किया जाना चाहिए, जो अभी प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। इस सजेशन के जवाब में फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा था कि द स्टेट्स कैन सर्कुलेट द रिपोर्ट टू देयर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज। और यहाँ पर सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह का कहना था कि यूनिवर्सिटीज को स्टेट्स के थ्रू इन्वॉल्व करना उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और उन्होंने इस प्रोसेस में यूनिवर्सिटीज को स्टेक होल्डर बनाने की भी मांग की। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह के बाद सीनियर एडवोकेट करुणा नंदी, जो एक प्रोमिनेंट लॉयर है, ने अपने थॉट शेयर किए और कहा, My lord, may this be recorded. What your lordships have said is extremely valuable। जिसके बाद सीजीआई चंद्रचूड़ ने उनसे भी कहा था कि we would like you to provide an overview in writing and we will certainly consider and implement it। अब इस केस की नेक्स्ट लिस्टिंग सुप्रीम कोर्ट में कब होती है, जल्द पता चलेगा। पर आरजीकर केस में अभी भी अजीबोगरीब बातें सामने आ रही है, जैसे कि स्टैट्यूट ऑफ विक्टिम का शाटर होना। इस मामले में भी डॉक्टर्स द्वारा जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चलिए उन पर एक नजर डाल लेते हैं। चाहते हैं कि सीबीआई अति द्रुतता से ये जांच करे, जांच करके जो जो दोषी है सबको लाया जाए। और संजय राय ही दोषी नहीं है, उसके साथ और भी बहुत दोषी है। अकेले संजय राय का ये करना असंभव है। तो हम चाहते हैं जितने जन दोषी है सबको कटघरे पे लाया जाए, सबको कैपिटल पनिशमेंट हो। ये हम चाहते सीबीआई से चार्जशीट उनका स्ट्रांग बने। हम चाहते सप्लीमेंट चार्जशीट में जो भी आए सबका नाम ले। उन्होंने बहुत जन को इन्वेस्टिगेट किया है, उन्होंने संदीप घोष को। और इन पूरे मामलों में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।